हेलो 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 स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 6.1 का बेसिक सीख लिया था। ये वीडियो में स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.1। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस व्हेन रेडियस इज 6 सेंटीमीटर। सबसे पहले क्वेश्चन में मुझे गिवन क्या है? गिवन है कि अगर रेडियस इज 6 सेंटीमीटर तो निकालना क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस। तो मैं इसको लिख सकता हूँ रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ। इसका आंसर मुझे निकालना है। तो ये निकालने के लिए मैं स्टार्ट कहाँ से करूंगा सर? मुझे जिसका भी रेट ऑफ चेंज निकालना है वो फंक्शन से स्टार्ट करूंगा। तो तुमको पूरा टेबल लिखा के दिया था। यहाँ पे कौन सा फिगर है? सर्कल है। तो सर्कल का एरिया तो तुमको वैसे ही पता है। एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर, करेक्ट है। तो सर हमको अगर रेडियस 6 पता है तो मैं यहाँ पे रेडियस 6 पुट कर दूं क्या? बिल्कुल भी नहीं। अगर तुम रेडियस 6 पुट करोगे तो तुमको किसका आंसर मिलेगा? एरिया का आंसर मिलेगा। लेकिन तुमको एरिया निकालने बोला है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकालने बोला है? रेट ऑफ चेंज निकालने बोला है तो पहले मुझे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, उसके बाद मैं रेडियस का वैल्यू पुट करूंगा, करेक्ट है ना। तो यहाँ पे मैं डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करने वाला हूँ? रेडियस के रिस्पेक्ट में ही करने वाला हूँ। तो मैं इसको लिखूंगा डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? dA by dr। कोई भी दूसरे वेरिएबल का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू r इज dA by dr एंड सो ऑन इज इक्वल टू RHS का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू r। पाई कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई हो रहा है, पाई बाहर आ जाएगा। r स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 2r हो जाएगा। तो फाइनल आंसर मेरा 2 पाई r बचने वाला है। एट रेडियस इक्वल टू 6 सेंटीमीटर dA by dr मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस। r का वैल्यू 6 पुट करूंगा, आंसर क्या आ जाएगा तुम्हारा? 12 पाई। यही तुम्हारा फाइनल आंसर है। यहाँ पे छोड़ देना है, इसके आगे और कुछ नहीं करेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 2। ऐसे 2-4 क्वेश्चन करेंगे, तुमको ये इजीली समझते जाएगा, ज्यादा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट नहीं है। If the radius of circle is increasing at the rate of 0.7 centimeter per second, at what rate is its circumference increasing? सबसे पहले मुझे क्या गिवन है, मैं वो लिख लेता हूँ। गिवन है रेडियस इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ। तो ये किसका आंसर गिवन है तुमको? dr रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस किसके रिस्पेक्ट में गिवन है? पर सेकेंड, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में गिवन है। तो ये हो जाएगा 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन में मुझे गिवन है रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। निकालना क्या है मुझे? रेट ऑफ चेंज ऑफ सर्कमफेरेंस निकालना है। तो कुछ मेंशन नहीं किया है, ये टाइम के रिस्पेक्ट में ही गिवन है, तो मैं टाइम के रिस्पेक्ट में ही निकालूंगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ सर्कमफेरेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसका आंसर मुझे निकालना है। जिसका भी रेट ऑफ चेंज निकालना है वो फंक्शन से मैं स्टार्ट करूंगा। तो ये फिगर क्या है तुम्हारा? सर्कल है। तो सर्कल का सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू 2 पाई r। रेट ऑफ चेंज निकालना है तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा? क्योंकि t के रिस्पेक्ट में चल रहा है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो t के रिस्पेक्ट में c का डेरिवेटिव क्या होने वाला है? dc बाय dt, करेक्ट है। इज इक्वल टू RHS का जब मैं डेरिवेटिव करूंगा, 2 पाई कांस्टेंट है, 2 पाई बाहर आएगा, मल्टीप्लिकेशन में है। r का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r इज 1, लेकिन r का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t करना है मुझे। तो ये क्या हो जाएगा? dr बाय dt होगा। यहाँ पे बहुत बार बच्चे गलती करते हैं, ये ध्यान रखना है किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो। अगर r के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो नॉर्मल रूल्स अप्लाई होंगे, लेकिन अगर t के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो चेन रूल के हिसाब से सॉल्व करना पड़ता है। तो r का डेरिवेटिव इज dr बाय dt।
डी आर बाई डी टी का वैल्यू मुझे गिवन है क्वेश्चन में, तो ये कितना हो जाएगा 2 पाई इंटू 0.7, तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा 1.4 पाई। और ये सर्कमफेरेंस का रेट ऑफ चेंज है, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, इसका यूनिट विल बी सेंटीमीटर पर सेकेंड ओनली, क्योंकि सर्कमफेरेंस है तो ये सेंटीमीटर पर सेकेंड होता है। Question number 3. If radius of a circle is increasing at the rate of 3 centimeter per second, तो ये क्या given है, rate of change of radius given है मुझे, at what rate is its area increasing when radius is 10 centimeter, तो क्या क्या given है, radius is increasing at the rate of, तो मतलब dr by dt का आंसर given है मुझे 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, रेडियस इज 10 सेंटीमीटर, ये भी मुझे गिवन है क्वेश्चन में। निकालना क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकालना है, मतलब डी ए बाय किसके रिस्पेक्ट में होगा, टी के रिस्पेक्ट में है तो बाय डी टी ही होगा। मुझे एरिया का रेट ऑफ चेंज निकालना है, तो मैं एरिया के फंक्शन से ही स्टार्ट करूंगा। एरिया ऑफ क्या है, ये सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। अब इसको पहले डिफरेंशिएट करेंगे, पहले वैल्यू अपन कभी भी पुट नहीं करते हैं, पहले डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी, पाई कांस्टेंट है, पाई बाहर आएगा, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2r होगा, तो मैं इसको 2 पाई r लिख देता हूँ, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r होगा, लेकिन इनटू मुझे क्या करना पड़ेगा, इनटू dr बाई dt करना पड़ेगा, क्योंकि मैं विद रिस्पेक्ट टू t कर रहा हूँ। ये पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा लॉजिक डेरिवेटिव चैप्टर में सिखाया है, चेन रूल के अंदर ये पूरा अप्लाई होता है। अब मेरे को जो जो वैल्यू गिवन है मैं वो पुट करूंगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2 पाई इंटू रेडियस इज 10, दिस इज 3, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा 60 पाई, और इसका यूनिट क्या होगा, क्योंकि एरिया है तो दिस विल बी सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो एरिया इज चेंजिंग at the rate of 60 pi centimeter square per second, ये तुम्हारा पूरा आंसर रहेगा। चलो और एक क्वेश्चन 4 कर लेते हैं। If the sides of square are decreasing at the rate of 1.5 centimeter per second, at what rate is its perimeter decreasing? तो इसमें बोला है साइड इज डिक्रीजिंग, तो मतलब ये क्या गिवन है मुझे, रेट ऑफ चेंज ऑफ साइड गिवन है, तो मैं इसको क्या लिख देता हूँ ds बाय dt। अब जब भी डिक्रीज हो रहा है मैं इसका वैल्यू माइनस ले लूंगा, तो माइनस 1.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। निकालना क्या है मुझे, रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर निकालना है। जिसका भी रेट ऑफ चेंज निकालना है वो फंक्शन से मैं स्टार्ट करूंगा, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा तुम्हारा 4 इंटू साइड। अब इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे टाइम गिवन है। इसका डेरिवेटिव क्या होने वाला है, dp बाई dt इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लीकेशन में है, इसका डेरिवेटिव विल बी ds बाई dt। ds बाई dt का वैल्यू मुझे पता है, फोर इंटू पेरीमीटर है तो -6 सेंटीमीटर per second. Therefore, perimeter of the square is decreasing at the rate of 6 centimeter per second. जब मैं decreasing लिखूंगा
तो मैं माइनस का साइन नहीं लिखता हूँ। जब मैं रेट ऑफ चेंज लिखूंगा तो माइनस का साइन मैं लिखूंगा। चलो इसका एक बार बस आंसर चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। चलो ये वीडियो में बस इतना ही करेंगे। आई होप तुमको अभी ये क्वेश्चन समझ रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट समझ रहा है। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आ रहा है देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।